यार ये हमारी जमात के बड़े बड़े खतीब हैं, अगर किसी और तक बात पहुंचेगी तो हो सकता है कि लोग कुछ और बयान करें। सबकत लिसानी मैं समझ रहा था, इतनी बड़ी गलती उन्होंने एक लफ्ज कहा, बोले जब कुछ ना था, नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशत, उन्होंने कहा जब कुछ ना था, कुछ भी ना था, कोई शय ना थी, तो उन्होंने कहा एक आदमी है, जुमले पे गौर कीजिएगा, एक आदमी है, आगे कहा अल्लाह। ये लफ्ज कुफ्र है, क्योंकि अल्लाह के लिए लफ्ज आदमी बोलना ये कुफ्र है। अब क्योंकि गलती ऐलानिया है तो तौबा भी ऐलानिया होना चाहिए। अगर मैं बरसरे मेंबर अगर कोई गलती करूंगा तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं अवाम के दरमियान तौबा करूं, वरना अगर मैंने अकेले में तौबा कर ली तो वो तौबा नहीं मानी जाएगी। मैंने उनसे कहा आपसे ये बड़ी गलती हुई है, मैंने आगाह किया, बोले क्लिप भेजिए, मैंने क्लिप उनको भेजी, उसके बाद मैंने आगाह किया, उसके बाद भी ना माने, फिर मैंने सख्ती में कहा, आगे आके मुझसे कहते क्या है, फोन पे मेरी बात होती है, बोले मौलाना तुमने तो ये बड़ी बात बना के रख दी। अरे मियां क्या है, एक छोटा सा ना छूट गया है। मैंने कहा मौलाना होश के नाखून ले, तू तकरीर करता है, मुझे मालूम नहीं था तू आलिम नहीं जाहिल है। अगर आलिम होता तो ये बात कभी नहीं कहता, बल्कि सबसे पहले तू तौबा करके और जो तुझे आगाह कर रहा है उसका तुझे हिसाब मानना चाहिए। हमने बड़े बड़े खतीबों को देखा है जो नाम के बड़े खतीब होते हैं, और अभी इस वक्त भी मेरे पास वो मौजूद है। मैंने उस खतीब को बराहे रात फोन किया और वक्त आएगा तो नाम भी उसका लूंगा अगर उसने अपनी बात से रुजू ना किया। बड़ा खतीब है, इतनी बड़ी भोंडी गलती करने के बाद भी जब मैंने उसको फोन किया और मैंने कहा हजरत जी आपसे ये गलती हो गई है, आप इसको दुरुस्त कर ले, क्योंकि है ये सबकत लिसानी, लेकिन ये बड़ी ईमानो कुफ्र का मसला है, ईमानो कुफ्र का मसला है। बात क्या थी मैं आपके सामने वो भी अर्ज कर देता हूँ, मोहब्बत से बोल दें। हमेशा जो किया करते है चर्चा गौसे आज़म का, हमेशा जो किया करते है चर्चा गौसे आज़म का, हमेशा जो किया करते हैं चर्चा गौसे आज़म का, उन्हें बेशक मिला करता है सदका गौसे आज़म का, उन्हें बेशक जिंदाबाद अल्लामा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, मिला करता है सदका गौसे आज़म का। एक मैं फार्मूला आपको दे रहा हूँ, एक वजीफा दे रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वजीफा मेरा आजमुदा है, मैंने बारहा इस वजीफे को आजमाया है, और आप भी इसको आजमाइए, फिर देखिए कि बलाएं कैसे दफा होती है। क्योंकि अल्लाह ने सरकार गौसे आदम के नाम में वो बरकतें रखी हैं कि अगर कैसी भी बला या वबा हो, आप गौसे आदम का दिल से नाम ले लीजिए, अल्लाह बलाओं और वबाओं को दिफा फरमा देगा। अल्लाह ने वो बरकत सरकार गौसे आदम के नाम में रखी। मैं पढ़ रहा हूँ, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हमेशा जो किया करते हैं सदका, हमेशा जो किया करते हैं चर्चा गौसे आज़म का, भगाना हो अगर की पे में दुनिया की बलाओं को, भगाना हो अगर की पे में दुनिया की बलाओं को, लगाओ जोर से नारा, लगाओ जोर से महफिल में नारा गौसे आज़म का। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा।
नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार को से आदम की करामत मुलाजा जी, एक करामत मुलाजा की और बड़ी मशहूर करामत है कि सरकार को से आदम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जब आप जवानी में कदम रख रहे थे, अभी बालिग हो चुकी है, भरपूर जवान नहीं है, जब जवानी में कदम रख रहे हैं, तवज्जो इधर रहे, आप इधर देखो, आप मुझे देखो, मैं आपको देखो। और एक बात याद रखना, मैं आपके दरमियान तकरीर जमने या जमाने के लिए नहीं, मैं कुछ बातें आपसे करने के लिए आया हूँ, बस आप दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाइए, सिर्फ दिल की तख्ती पर नोट करनी। जबान मेरी होगी, पैगाम अल्लाह उसके रसूल और सरकार गौसे आदम की जात से जो पैगाम है वो पैगाम आप तक पहुंचेगा, सिर्फ ये तो दानिश्वर लोग जानते हैं और हर दानिश्वर यही कहता है, समझे। लेकिन आजकल लोगों ने तकरीरों का म्यार कुछ और बना दिया, लेकिन अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए यार। तकरीर तो मेरे गौसे आदम भी फरमाते थे, तकरीर सरकार गौसे आदम करते थे। मालूम है कि जब सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीर को शुरू किया, हालांकि पहले आप बाज नहीं करते थे, तकरीर नहीं करते थे, एक दिन ख्वाब में मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम हुजूर की ज़ियारत होती है। यार हम रात दिन दुआएं करते हैं ना, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हम तो कहते हैं वक्त खाबिदा मेरा बेदार होना चाहिए, ख्वाब में ही या नबी दीदार होना चाहिए, और कुछ हो या ना हो, लेकिन मदीने का सफर जिंदगी में कम से कम एक बार होना चाहिए। और अगर मेरे शेख की जबान में अगर कहें तो मेरे शेख का दर्द आप सुने, वो कहते हैं दाग फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलके जिंदगी में, ये तमन्ना है हमारी। लेकिन यार कुर्बान जाइए सरकार गौसे आदम की जात पर। मेरे आका फरमाते हैं जिसने ख्वाब में मुझे देखा तो मुझे को देखा, मुझे को देखा। यार सरकार काश करम करें हम जैसे गुनहगारों पर, हमें भी कभी सरकार के ख्वाब में दीदार हो जाए, बार बार दीदार हो जाए। काश मेरे आका करम फरमा दे। ये अलग बात है कि वो करम अबरे, उनका करम अबरे करम बन करके किसके ऊपर बरसेगा, ये तो मुकद्दर वालों का नसीब होता है। ये जो मुकद्दर वाले होते हैं उनके मुकद्दर में ये चीजें होती है। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं ख्वाब में मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आने के बाद में मुझसे फरमाया बेटा अब्दुल कादिर तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो, तुम बात क्यों नहीं करते हो। कहते मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं अजमी हूँ, अब ये अरब के लोग हैं, ये फसीह बलीग लोग हैं, इनकी ज़बान बड़ी फसीह बलीग है, मैं इनके सामने कैसे कलाम करूँ। मैं कलाम करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरी ज़बान में हरकत पैदा नहीं होती है। मेरे आका ने फरमाया बेटा अपना मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो। कहते मैंने मुंह खोला, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाल दिया। इसका थोड़ा सा इको कम कीजिए ऑपरेटर साहब, थोड़ा सा इको कम कीजिए। 7 मरतबा कहते मेरे मुंह में अपना लुआबे दहन डाला और उसके बाद में कहा बेटा अब तकरीर किया करो। कहते अब मैं पहुंचा मेंबर पर और जाकर के मैंने चाहा कि मैं अब कलाम करूं। एक बात याद रखना दोस्त, हमने बड़े बड़े खतीबों को देखा है जो नाम के बड़े खतीब होते हैं, और अभी इस वक्त भी मेरे पास वो मौजूद है। मैंने उस खतीब को बराहे रात फोन किया और वक्त आएगा तो नाम भी उसका लूंगा अगर उसने अपनी बात से रुजू ना किया। बड़ा खतीब है, इतनी बड़ी भोंडी गलती करने के बाद भी जब मैंने उसको फोन किया और मैंने कहा हजरत जी आपसे ये गलती हो गई है, आप इसको दुरुस्त कर ले, क्योंकि है ये सबकते लेसानी लेकिन ये बड़ी ईमानो कुफ्र का मसला है, ईमानो कुफ्र का मसला है। बात कहती मैं आपके सामने वो भी अर्ज कर देता हूँ, तवज्जो है ना आप लोगों की, जरा मोहब्बत से बोले। सरकार गौसे आदम के नाम पर बोले लब्बैक या गौसे आदम। अल्लाह का शुक्र है हम कादरी हैं। अब सुनो, अब हजरत सुनिएगा, नाम भी मैंने उनको बराह रास्त मैंने इसलिए आगाह करने के लिए, यार ये हमारी जमात के बड़े बड़े खतीब हैं, अगर किसी और तक बात पहुंचेगी तो हो सकता है कि लोग कुछ और बयान करें। सबकते लिसानी है, मैं समझ रहा था इतनी बड़ी गलती। उन्होंने एक लफ्ज कहा, बोले जब कुछ ना था, नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशत। उन्होंने कहा जब कुछ ना था, कुछ भी ना था, कोई शय ना थी, तो उन्होंने कहा एक आदमी है
जुमले पे गौर कीजिएगा। एक आदमी है, आगे कहा अल्लाह। ये लफ्ज कुफ्र है, क्योंकि अल्लाह के लिए लफ्ज आदमी बोलना ये कुफ्र है। अब क्योंकि गलती ऐलानिया है तो तौबा भी ऐलानिया होना चाहिए। अगर मैं बरसरे मेंबर अगर कोई गलती करूंगा तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं अवाम के दरमियान तौबा करूं, वरना अगर मैंने अकेले में तौबा कर ली तो वो तौबा नहीं मानी जाएगी। मैंने उनसे कहा आपसे ये बड़ी गलती हुई है, मैंने आगाह किया, बोले क्लिप भेजिए, मैंने क्लिप उनको भेजी, उसके बाद मैंने आगाह किया, उसके बाद भी ना माने, फिर मैंने सख्ती में कहा, आगे आके मुझसे कहते क्या है, फोन पे मेरी बात होती है, बोले मौलाना तुमने तो ये बड़ी बात बना के रख दी। अरे मियाँ क्या है, एक छोटा सा ना छूट गया है। मैंने कहा मौलाना होश के नाखून ले, तू तकरीर करता है, मुझे मालूम नहीं था तू आलिम नहीं जाहिल है। अगर आलिम होता तो ये बात कभी नहीं कहता, बल्कि सबसे पहले तू तौबा करके और जो तुझे आगाह कर रहा है उसका तुझे हिसाब मानना चाहिए। ऐसे भी खतीब हैं, बड़े पुराने हैं मियाँ, हम उनको बचपने से सुनते आ रहे हैं, समझे। ऐसे ऐसे हर धर्म लोग, समझे। मेरे पास मैं हवा में तीर नहीं छोड़ता हूँ, अपने पास वो रखता हूँ, और खुद बराह रास्त मैंने कई मरतबा बात की है, और अब मुझे मजबूर होकर के ये आपके सामने अर्ज करना पड़ रहा है। अब मैं ये बात मैंने क्यों कही, आज मार्केट में जाहिल खतीब बहुत है, समझे। आपने अभी कुछ दिन पहले वो डिप्लोमा वाली बात सुनी होगी, समझे। वो आया था मनाजरा करने के लिए, डिप्लोमा करने वाला सिर्फ डिप्लोमा लेकर के फिर रहा था। यार उनको तो देखते हो, अपने स्टेजों की भी खबर ली जाए, अपने स्टेजों को भी देखो। आज जाहिल खड़ा होकर के तकरीर करता है, उसको नहीं पता होता मैं क्या कह रहा हूँ, उसको खुद पता नहीं है। अगर किसी की गलती को सुन लिया वो उसी को दोहरा रहा है, याद करके आ गया। किसी की तकरीर सुन करके अगर उसने गलती की है वो गलती करता जा रहा है, लोग सुन रहे हैं। याद रखना ये बड़ा बवाल है, क्योंकि मेरे आला हजरत ने इरशाद फरमाया जाहिल का तकरीर करना ये भी हराम है, और अगर वो तकरीर करता हो तो उसकी तकरीर सुनना भी हराम है। तकरीर सुनना भी हराम है जाहिल का। अगर जाहिल तकरीर करे तो मैं यार क्या मालूम कब बोले जाकर के गड्ढे में डाल दे, उसको खुद पता नहीं है कि मैं कहां जा रहा हूं। यार देखो, और मैं तो कहता हूं कि अगर किसी खतीब को बुलाओ तो पहले उससे कहो कि हमें अपने मदरसे की सनद भेजो, ताकि तुम आलिम हो या नहीं। यार जलसे तो आज हाल ही हो गया, जिसका जी चाहता है, जिसको जी चाहता है, फेसबुक यूट्यूब पर सुना और कह दिया हमें इनको बुलाना है। ना उसके अकीदे की पता, ना उसके ईमान की पता, ना उसके इल्म की पता, निरा जाहिल है, बुला लिया। अब पोस्टर में मुफ्ती साहब से तो नीचे कोई है, मुफ्ती साहब से तो नीचे पेट भरता ही नहीं उसका। एक दिन मदरसे में नहीं गया, एउला या सानिया पढ़ ली, उसके बाद वो मौलवी कहने का भी हकदार नहीं। हाँ है हाफिज जी, और पता नहीं हाफिज जी हैं भी या नहीं है? लेकिन मुफ्ती साहब से कोई नीचे नहीं। अल्लाह हमारी कौम की इस्लाह फरमाए। हम भी इसके जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं अवाम बाद में है, हम ज्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये खराबी पैदा करने वाले हम हैं। हमें मजा उसी में आता है जो लच्छेदार तकरीर हो, मजा उसी में आता है जिसमें खूब गला फाड़ फाड़ करके लोगों में ये चीज पैदा की जाए कि वो उछल उछल के दाद भी दें, साथ में दाद के पैसा भी देते। ये होता है। और मैं आपके सामने अर्ज करूं मेरे दोस्त, ये बात सब सुनो जरा।